विशाल शेर और नागमणि। एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक विशाल शेर था जो बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था। शेर के पास कई सारी जादुई शक्तियां थी जिनसे वो न केवल उस जंगल की रक्षा कर रहा था बल्कि जंगल में छुपी एक जादुई नागमणि की भी रक्षा कर रहा था जिसका पता किसी को भी नहीं था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। आसपास के जंगल के जानवर शेर के विशाल रूप को देखकर उसके जंगल की ओर आंख उठाकर देखने से भी डरते थे। एक दिन उस जंगल में शैतानी शक्तियों वाला एक शैतानी भेड़िया आता है जो उस जादुई मणि को हासिल करना चाहता था। वो जंगल में आकर अपने मन में सोचता है। अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है। मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि वो जादुई नागमणि इसी जंगल में है। बस एक बार वो नागमणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मुझे हराने वाला इस सारी धरती पर कोई नहीं होगा। यूं वो जंगल में अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर जानवरों पर हमला करने लगा। वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था जिसे देख जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जंगल में हाहाकार मच जाता है। खूनी भेड़िए की दहशत जंगल में आग की तरह फैल गई थी। अरे बाप रे, ये खूनी भेड़िया कहाँ से आ गया? मुझे जल्दी जाकर महाराज को इसकी खबर देनी होगी। हाँ, भागो भागो, हमें जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। यूं वो वहां से भाग रहे थे। भेड़िया जानवरों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा था। उसने हाथी को भी घायल कर दिया। हाथी भेड़िए से कहती है, अरे कौन हो तुम? क्यों हमारे जंगल में दहशत मचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नागमणि चाहिए, किसी भी कीमत पर। मुझे पता है कि वो नागमणि इसी जंगल में है। अगर वो नागमणि मुझे नहीं मिली तो मैं इस जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों को बर्बाद कर दूंगा। अरे कौन सी नागमणि और कैसी नागमणि? हमारे जंगल में कोई नागमणि नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मेरी दिव्य दृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती। वो जादुई नागमणि इसी जंगल में है। देखा थी, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तू जा और पता लगा कि वो जादुई नागमणि कहाँ है और किसके पास है। समझी? जी जी। यूं हाथी घायल होकर जैसे तैसे शेर के पास जाती है। हिरन शेर को पहले से ही सारी बात बता चुकी थी। शेर हाथी को घायल देख, हाथी, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें भी उस राक्षस भेड़िए ने घायल किया है? आखिर वो चाहता क्या है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। महाराज, वो राक्षस भेड़िया किसी जादुई नागमणि की तलाश में यहाँ आया है। वो उस नागमणि को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। यूं हाथी सारी बात शेर को बताती है। शेर ये सुनकर अपने मन में सोचता है। जिस बात का डर था वही हुआ। अब वो नागमणि किसी भी हालत में उस दुष्ट भेड़िए के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर वो मणि उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे तुरंत उस नागमणि की सुरक्षा बढ़ानी होगी। मैं अपनी जान देकर भी उस नागमणि को बचाऊंगा। अरे महाराज, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। देखो हिरन और हाथी, तुम दोनों तुरंत सारे जानवरों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं उस भेड़िए का काम तमाम करता हूँ। ये सुनकर हाथी और हिरन तुरंत सारे जानवरों को भेड़िए की नजरों से छुपाते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। इधर शेर जादुई नागमणि के पास जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से मणि के चारों ओर एक जादुई यंत्र बना देता है। इतना ही नहीं, वो अपनी जादुई शक्तियों से अपनी एक सेना बना लेता है और उन शेरों को मणि की रक्षा के लिए तैनात कर देता है। देखो सिपाहियों, जंगल में राक्षस खूनी भेड़िया आया है जो इस नागमणि को हासिल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तुम सब चौकन्ने रहना। जैसे ही वो यहाँ आए तुम मुझे इत्तला कर देना। जी महाराज। शेर वहां से खूनी भेड़िए को ढूंढने निकल जाता है कि दूसरी ओर वो भेड़िया नागमणि को ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाता है जहां नागमणि रखी हुई थी।
वो देखता है कि वहाँ मणि की सुरक्षा के लिए कई सारे शेर के सिपाही तैनात है। सिपाही भेड़िए को देखकर कहते हैं, अरे ओ भेड़िए, अब और एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो जान से जाएगा, समझा? ये सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे ओ नमूनो, मैं नागमणि को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे वो नागमणि दे दो। इसी में तुम लोगों की भलाई है। नहीं, हम अपनी जान दे देंगे, पर ये नागमणि तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। अगर तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसी दौरान वही पेड़ पर बैठा एक बाज ये सब देख लेता है और वो तुरंत उड़ता हुआ जाकर शेर को सारी बात बताता है। महाराज जल्दी चलिए, वो राक्षस भेड़िया आपके सिपाहियों को मारकर नागमणि को ले जाने की सोच रहा है। ये सुनते ही शेर भागता हुआ मणि के पास आता है। वो देखता है कि वो राक्षस भेड़िया उसके सिपाहियों को मारकर उस नागमणि को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, पर शेर के बिछाए हुए कवच की वजह से वो मणि तक नहीं पहुंच पा रहा था। अरे ओ भेड़िया, रुक जा, तू कभी भी उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर बता। यह सुनकर भेड़िया विशाल शेर की ओर मुड़ता है और शेर के विशाल रूप को देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है। अच्छा, तो तू है इस जंगल का राजा, पर तू तो एक नमूना लग रहा है। भला तू कैसे इतने सालों से इस मणि की रक्षा कर रहा है? चल, अच्छा हुआ कि तू आ गया। अब मैं तुझे मारकर इस मणि को ले ही जाऊंगा। ये सुनकर राजा शेर को बहुत गुस्सा आता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर वार करते हैं। शेर की शक्तियों के सामने राक्षस भेड़िया हार जाता है। शेर अपनी जादुई शक्तियों से उस राक्षस भेड़िए को मार डालता है और उस नागमणि को अपनी जादुई शक्तियों से अपने मुकुट में ही छुपा लेता है। ये सब बाज देखता रह जाता है। शेर बाज की ओर देखता है और कहता है, बाज, ये राज तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। अगर किसी और को पता चल गया तो जंगल में अनर्थ हो जाएगा। महाराज मैं मरते दम तक इस राज को किसी के सामने भी जाहिर नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यूं बाज वहां से चला जाता है। विशाल शेर फिर से अपने जानवरों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारते हुए एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।